अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी जो कि है एग मायो सैंडविच की। तो ये सैंडविचेस बहुत ही आसानी से बनते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं और आप अपने बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। सबसे आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये किस तरीके से बनेगी, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एग मायो सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। इनको मैंने बॉईल किया था फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया और उसके बाद इनका छिलका उतार के इनको मैं कांटे की मदद से मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास मैशर है तो आप उसकी मदद से मैश कर लें। आपने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना कि इसका बिल्कुल कीमा बना दें। आपने इनको इतना मैश करना है कि थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर चंक्स रहें, यानी कि जब आप खाएं तो आपको फील हो कि आप जो हैं अंडे के चंक्स आपको आ रहे हैं, जायका आ रहा है। तो आपने इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसको मैश कर देना है, जैसे कि मैंने किया है, आपको नज़र आ ही रहा है। तो मैंने बिल्कुल इसको फाइनली मैश नहीं किया, थोड़े थोड़े से चंक्स इसके रहने दिए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने एक अदद बोल लेना है और उसके अंदर आपने शामिल करना है मायोनीज़। मायोनीज़ यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 6 टेबल स्पून। 5 to 6 टेबल स्पून आपको लगेंगे इस रेसिपी को बनाने के अंदर। तो यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून मायोनीज़ शामिल कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 चुटकी भर के नमक, यानी कि सॉल्ट 1 पिंच। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर, वो भी 1 चुटकी भर के। इसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि आपकी स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो जाए एग मायो सैंडविच की। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपने करना है। तो स्मूथ सी पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है और अब मैंने क्या करना है, जो हमने अंडे को बॉईल करके और मैश करके रखा था वो सारे अंडे हमने इसमें शामिल कर देने हैं, यानी कि मैश्ड बॉइल्ड एग्स। इसके बाद आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आपने एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और ये बहुत मज़े की और जायकेदार रेसिपी है। बहुत अच्छे सैंडविचेस बनते हैं, इवन आप टी पार्टी में दे सकते हैं, बच्चों की फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं तो उसमें बना के दे सकते हैं। क्विक से सैंडविचेस हैं। सो आपने भी किसी भी चम्मच या फोक की मदद से इसको मिक्स कर लेना है ताकि ईज़िली आपका जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाए और ये ईज़िली स्प्रेड हो सके। इसके अलावा वो लोग जो न्यू चैनल्स बना चुके हैं और उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए मैंने चैनल पे रिसेंटली न्यू वीडियो अपलोड की है रिगार्डिंग फ्री प्रमोशन। तो मैं आप लोगों की फ्री प्रमोशन करूंगी। आपने सिंपली जाके उस वीडियो को देखना है, उसके नीचे कमेंट करना है और उस गिव अवे का हिस्सा बन जाना है। 1K सब्सक्राइबर्स गिफ्ट कर रही हूँ मैं। 5 चैनल्स को मैं प्रमोट करूंगी, वो किसी भी नीश के हो सकते हैं। सो आपने कमेंट ज़रूर करना है, हो सकता है आपका चैनल भी मैं प्रमोट करूं। सो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रेड लेनी है और ब्रेड लेने के बाद उसके एजेस को आपने रिमूव कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास सैंडविच ब्रेड है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, 120 रुपीज़ की आती है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके स्लाइसेस काफ़ी बड़े होते हैं और ये सैंडविचेस के लिए होते हैं तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। वरना नॉर्मल ब्रेड जो आप लेते हैं उसके जब एजेस आप रिमूव करते हैं तो वो ब्रेड बहुत छोटी सी रह जाती है, तो उसके मिनी सैंडविचेस बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड के सारे एजेस को रिमूव कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारी ब्रेड के एजेस को रिमूव कर लूँगी और एजेस को आपने फेंकना नहीं है, इससे बहुत सी रेसिपीज़ बनती हैं, आने वाले दिनों में मैं शेयर करूँगी आपके साथ। सो जब तक मैं एजेस को रिमूव कर रही हूँ, आप नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ये आपकी तरफ से इनाम होता है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहा करूं। तो ब्रेड को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे जो एजेस हैं मैं उनको स्टोर करके रख लूँगी फ्रिज में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेड के ऊपर आपने लगाना है बटर, यानी कि मक्खन। मैं ब्लू बैंड का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी मक्खन है आप लगा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। घर का बना हुआ मक्खन भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से बटर को स्प्रेड कर देना है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसके अलावा जो भी आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं, जब तक मैं बटर लगा रही हूँ आपको बताती चलो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है जो कि है FMs बावर्ची खाना, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे आपको प्रमोट करूँ तो आप मुझे DMs करें, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगी। इसके अलावा जो है अगर आप कोई रेसिपी मेरी बनाते हैं और उसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या मुझे टैग कर दें, मैं आपको रीटैग कर दूँगी वहाँ पर।
सो बटर मैंने अप्लाई कर दिया है और बटर लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एग मायो सैंडविच का मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया था। और अच्छे तरीके से आपने लगाना है, तकरीबन एक स्लाइस के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून लगाइएगा। और आपने इसको भी इवनली स्प्रेड कर देना है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर। कम ना लगाइएगा क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है इसका। तो एटलीस्ट आपने 2 से 3 चम्मच लगाने हैं इसके ऊपर। दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पे इवनली आप स्प्रेड कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी रेसिपीज़ इंग्लिश में देखें और आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं और वॉच करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज़ FMs किचन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे सेकंड पीस जो है ब्रेड का वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है और हमारे सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सो बिल्कुल झटपट सी रेसिपी थी। तो अब मैं आपको ये कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं और कितना अच्छा लुक इसका आया है। इसके अलावा आप इसको क्लिंग रैप में रैप करके रख सकते हैं रात को बना के, और सुबह आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के देख सकते हैं, ये फ्रेश ही रहेंगे। और अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप ये सैंडविचेस बना के किसी भी ट्रे के अंदर रखें, उनको एक तरह से तय लगा के रखते जाएं और उसके बाद उसके ऊपर गीला कपड़ा रख दें, कोई भी साफ़ी या कोई भी कपड़ा रख के, और इसको फ्रिज में रख दें। तो आपके सैंडविचेस जो हैं वो ख़राब नहीं होते, वो सुबह भी फ्रेश ही रहेंगे। और जब आपने बच्चों को देना हो, आप कपड़ा उठाइए, उनमें से सैंडविचेस निकालिए, लंच बॉक्स में डालिए और उनको दे दीजिए, तो उनको बहुत पसंद आएंगे, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो अभी हम इनको प्लेट पे रखेंगे और इनको डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको बताती चलूँ कि कल से मेरे चैनल के ऊपर बकरा ईद के हवाले से न्यू रेसिपीज़ आएंगी। न्यू रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बकरा ईद सीरीज स्टार्ट हो रही है कल से, क्योंकि ऑलमोस्ट बकरा ईद के अंदर 10 डेज़ रह चुके हैं। तो मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी ताकि आप ईद के ऊपर बनाएं और अपनी ईद को और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा इंजॉय करें। सो इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आपके रिस्क में, आपके जायकों में बरकत अता फरमाए, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उनको आसान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को आप दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए और इसी तरीके से मेरी फैमिली का हिस्सा बनते जाइए, सब्सक्राइब करते रहें और मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन पे क्लिक करके, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।